नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्री गंगानगर की। जी हाँ, श्री गंगानगर के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए बीकानेर के संभाग के गंगानगर जिले की। जी हाँ, गंगानगर है वो बीकानेर संभाग में आता है। जो गंगानगर का परिवहन कोड है RJ013। इसके अलावा चिंकारा है वो शुभंकर है गंगानगर का। जो प्रमुख तहसील आप देख सकते हैं गंगानगर जिले का मैप है सादुल शहर, गंगानगर, करणपुर, पदमपुर, रायसीनगर, विजयनगर। इसके अलावा अनूपगढ़, गड़साना, सूरतगढ़, ये प्रमुख तहसील है श्री गंगानगर की। सबसे पहले गंगानगर के करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो पिछले एक साल में यानी जनवरी से लेकर अब तक बने हैं, उन सभी को जान लेते हैं। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है वो राजस्थान के श्री गंगानगर से होकर गुजरेगा। जी हाँ, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है वो देश के सबसे लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर में से एक है। इसका निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। निर्माणाधीन 2224 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण, जो सबसे बड़ा पार्ट है इसका 636 किलोमीटर का, वो राजस्थान से होकर गुजरेगा। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये फरीदकोट, भटिंडा, अबोहर, गंगानगर, इसके अलावा बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पंचपदरा, सांचौर, रागनपुर, जामनगर तक कुल 1316 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड हाईवे भी बनाया जाएगा। एक ऐसा आर्थिक कॉरिडोर है जो देश की 3 रिफाइनरी, जो पंजाब की भटिंडा, गुजरात की जामनगर और बाड़मेर रिफाइनरी को, राजस्थान से बाड़मेर रिफाइनरी को जोड़ेगा। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ है वो पायलट स्तर पर गंगानगर से किया जाएगा। जी हाँ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है राजस्थान के टीकाराम जूली। उन्होंने 5 मई को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया था। तो सिलिकोसिस नीति के तहत इसमें सिलिकोसिस पीड़ितों को जो आर्थिक रूप से सहायता राशि दी जाती है, उसे व्यवस्थित और सरलता से प्रदान करने के लिए ऑटो अप्रूवल आधारित जो नवीन सिलिकोसिस पोर्टल है वो शुरू किया गया है। ऑटो अप्रूवल के माध्यम से इसमें प्रत्यक्ष हस्तांतरण की सुविधा है वो इसमें दी जा रही है। और पोर्टल को सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में श्री गंगानगर से हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और 12 जिलों से इसको शुरुआत है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जुलाई माह की शिक्षा रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें श्री गंगानगर जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। जी हाँ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से 8 अगस्त को जुलाई माह की शिक्षा रैंकिंग जारी की गई थी। गंगानगर है वो लगातार तीसरे महीने है वो गंगानगर ने टॉप किया है। राज्य के सभी जिलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से 44 अंकों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। और इस रैंकिंग में गंगानगर पहले स्थान पर, बूंदी दूसरे स्थान पर, जयपुर तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर, वहीं अगर बात की जाए तो चूरू चौथे स्थान पर और सीकर है वो 5वें स्थान पर रहा था। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था, राजस्थान के गंगानगर की जो महिला कुश्ती पहलवान ने वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ, सरिता मोर, जिन्होंने विश्व रैंकिंग जिस सीरीज है कुश्ती की, इसमें पहले स्थान पर ये पहुंच गई है। उनके 46,050 अंक है। सरिता ने बुल्गारिया की बिलियाना दुडोवा को नंबर 1 रैंकिंग से हटाया है। जी हाँ, गंगानगर से है महिला कुश्ती पहलवान जिन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। गंगानगर की जो सरिता मोर ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित की गई UWW रैंकिंग सीरीज में बोलाट तुर्ली खानों के जो कप के 59 किलोग्राम भार वर्ग का खिताब अपने नाम किया था। वर्तमान में सरिता मोर है वो गंगानगर में रेलवे की TTE के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है, गंगानगर में राज्य स्तरीय MMA प्रतियोगिता में निकिता चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ, झुंझुनू से है निकिता चौधरी, जो राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर झुंझुनू का नाम रोशन किया है। और इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो गंगानगर में आयोजित की गई थी राज्य स्तरीय MMA प्रतियोगिता, जिसमें निकिता चौधरी ने स्वर्ण पदक जीतकर झुंझुनू का नाम रोशन किया था। राजस्थान MMA अध्यक्ष छोटूराम दहिया और भारत MMA सचिव प्रसाद जो गायतोंडे ने निकिता चौधरी को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित भी किया था।
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जो पुणे में 25 से 26 सितंबर को होनी है। इसमें ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली है निकिता चौधरी। इसके अलावा अगर बात की जाए गंगानगर के इतिहास की, जी हाँ, श्री गंगानगर का इतिहास आइए जानते हैं। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण है वो करवाया था और गंग नहर के जो आसपास रामनगर नामक कस्बा बसाया गया था, जिसे वर्तमान में श्री गंगानगर के नाम से जानते हैं। देश आज़ादी तक गंगानगर है वो बीकानेर रियासत के अंतर्गत ही अधिकार में रहा था। 30 जून 1946 को रायसी नगर जो गंगानगर में किसान सम्मेलन है वो चल रहा था, जिस पर अंग्रेज़ों द्वारा गोलियां भी चलाई गई थी, जिसमें बीरबल सिंह तथा उसके साथी है वो शहीद हो गए थे। इसे रायसी नगर हत्याकांड भी कहते हैं। गंगानगर क्षेत्र में किसान आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो पानी पर लगने वाला एक कर था, जिसे आबियाना कर कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन वो डायरेक्ट बनता है, आबियाना कर, पानी पर लगने वाला कर। जी हाँ, गंगानगर क्षेत्र में किसान आंदोलन का एक प्रमुख कारणों में से ये एक कारण था। अनूपगढ़ और तरखान वाला डेरा जो गंगानगर में आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र है वो रहा था। इसके अलावा गंगानगर की कला संस्कृति को आइए जानते हैं। तो गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला, जी हाँ, गुरुद्वारा का जो बुढ़ा जोहड़ मेला है ये गंगानगर में भरता है। इसका निर्माण अगर बात की जाए तो बाबा फतेह सिंह ने बुढ़ा जोहड़ का निर्माण करवाया था। पंजाब के अमृतसर में बने स्वर्ण मंदिर के बाद इस गुरुद्वारे का विशेष महत्व है वो गुरुद्वारे का माना जाता है। इसके अलावा ये जो बुढ़ा जोहड़ मेला है वो रायसी नगर गंगानगर में भरता है और ये सिख धर्म से संबंधित गुरुद्वारा है बुढ़ा जोहड़। यहाँ पर प्रत्येक माह की अमावस्या को मेला भरता है। श्रावण माह की अमावस्या को सबसे प्रसिद्ध मेला है वो यहाँ पर लगता है। इसके अलावा गंगानगर जो प्रसिद्ध मेले हैं, डाडा पंपाराम का मेला, जी हाँ, ये मेला विजयनगर श्री गंगानगर में लगता है। हर साल फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला है जो पंपाराम का मेला गंगानगर विजयनगर में इसका आयोजन किया जाता है। लैला मजनू का मेला तख्त हजारा विजोर अनूपगढ़ में इस मेले का आयोजन किया जाता है। श्री गंगानगर में ज़िले में ये 2 बार इस मेले का आयोजन है वो होता है। इसके अलावा जगजीत सिंह, जी हाँ, जगजीत सिंह जो करणपुर से संबंधित है गंगानगर से, गज़ल किंग के नाम से आपने इनकी गज़लें ज़रूर सुनी होगी। जगजीत सिंह जो प्रसिद्ध गज़ल गायक थे, इनका भी जन्म स्थान है वो करणपुर ही है जो गंगानगर जिले के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कला मंदिर है वो श्री गंगानगर में स्थित है। अब जानते हैं गंगानगर के भूगोल के बारे में। जी हाँ, शुभंकर जो श्री गंगानगर का चिंकारा आप सभी को पता है। इसे राजस्थान का अन्न भंडार भी गंगानगर को कहा जाता है। तो राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं? श्री गंगानगर को कहते हैं और ये राज्य का सबसे उत्तरी जिला है श्री गंगानगर। इस जिले में सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं वो पड़ती है गंगानगर में। गंगानगर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 10,978 वर्ग किलोमीटर है गंगानगर जिले का क्षेत्रफल। श्री गंगानगर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसकी लंबाई 210 किलोमीटर है, यानी गंगानगर की 210 किलोमीटर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तानी सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय है वो गंगानगर का ही है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे बनते हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर है वो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर में है। राजस्थान का उत्तरी छोर हिंदुमल कोट ये गंगानगर में स्थित है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। श्री गंगानगर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के। गेहूं उत्पादन में गंगानगर है वो राज्य में पहले स्थान पर है गेहूं उत्पादन के अंतर्गत। सूरतगढ़ हवाई अड्डा गंगानगर में स्थित है। जी हाँ, सूरतगढ़ हवाई अड्डा है, ये आप सभी को पता है, गंगानगर में स्थित है। लालगढ़ जाटान में हवाई पट्टी स्थित है और यहीं पर लालगढ़ छावनी भी है। इसके अलावा लालगढ़ जाटान को राजस्थान में हैंडबॉल का मक्का भी कहते हैं, लालगढ़ जाटान को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, राजस्थान में हैंडबॉल का मक्का किसे कहा जाता है? लालगढ़ जाटान को। लहंदा बोली गंगानगर में बोली जाती है। लहंदा बोली है वो यहाँ की मुख्य बोली है जो गंगानगर में बोली जाती है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ है वो 23 जुलाई 2010 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंगानगर जिले की पदमपुर तहसील के गांव 18 बीबी में किया था। राजस्थान में हरित क्रांति का शुभारंभ भी गंगानगर से ही हुआ था। इसके अलावा बात की जाए सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म की। जी हाँ, ये सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म। यहाँ पर कृषि फार्म जो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था और ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है।
इसके अलावा जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म, ये भी कनाडा की सहायता से तैयार किया गया था और गंगानगर जिले में स्थित है। सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना, ये सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है और ये परियोजना कोयला आधारित राज्य की सबसे बड़ी तापीय परियोजना है। जी हाँ, कोयला आधारित राजस्थान की सबसे बड़ी तापीय परियोजना सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना है। ये राज्य की प्रथम थर्मल सुपर पावर परियोजना भी है और इसे राजस्थान की जो आधुनिक राजस्थान का तीर्थ भी कहा जाता है। सूरतगढ़ की इस परियोजना को इसे आधुनिक राजस्थान का तीर्थ भी कहते हैं। दूसरी तापीय परियोजना कहाँ पर है, तो दूसरी तापीय परियोजना है वो कोटा में स्थित है। इसके अलावा गंग नहर परियोजना गंगानगर की, आप जरूर आपने इसके बारे में सुना होगा और इसका निर्माण 1927 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका उद्गम स्थान हुसैनीवाला फिरोजपुर है, पंजाब से सतलज नदी तक होता है। गंग नहर परियोजना का जो उद्गम स्थान है गंग नहर का हुसैनीवाला फिरोजपुर, पंजाब से सतलज नदी से होता है। इस नहर का राजस्थान में प्रवेश खकवा गंगानगर से होता है। इसके अलावा ये गंगानगर जिले की प्रथम नहर परियोजना भी है। घग्गर नदी, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से है और घग्गर नदी हनुमानगढ़ में बहने के बाद अनूपगढ़ गंगानगर जिले में समाप्त हो जाती है। यानी उद्गम स्थान जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से और हनुमानगढ़ में बहने के बाद अनूपगढ़ में ये समाप्त हो जाती है और यह राजस्थान की जिले की एकमात्र नदी है गंगानगर जिले की। और घग्गर नदी के उपनाम आपने जरूर सुने होंगे, नट नदी, मृत नदी भी कहते हैं, राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, सरस्वती नदी भी कहते हैं, द्वेषदती नदी भी कहते हैं, लेटीवी नदी, सोतर नदी, ये प्रमुख उपनाम है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घग्गर नदी का राजस्थान में बहाव क्षेत्र जिसे नाली या पाट के नाम से जानते हैं और घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा, पाकिस्तान का जो बहाव क्षेत्र है पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। घग्गर नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित है। जी हाँ, घग्गर नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित है। इसके अलावा द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जी हाँ, इसकी स्थापना बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम पर 1945 ईस्वी में गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी और ये राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है। जी हाँ, राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। वहीं अगर बात की जाए तो इसको 1956 में राज्य सरकार ने अधिग्रहित किया था और इसके बाद ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई थी। इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के तहत वर्तमान में इसे गंगानगर शहर से हटाकर गंगानगर की श्री कर्णपुर तहसील के कमनीपुरा गांव में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा एशिया व राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म और राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ गंगानगर में है। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क टेस्टिंग लैब है, ये भी गंगानगर जिले में ही है। इसके अलावा राजस्थान का जो पहला निजी आयुर्वेद महाविद्यालय है वो गंगानगर में है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और राजस्थान का जो सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला है वो गंगानगर जिला ही है। इसके अलावा राजस्थान का जो सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई है वो राजस्थान में होती है। और राजस्थान का अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला अगर जिला पूछ लिया जाए तो गंगानगर जिला है। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है गंगानगर। और राजस्थान में सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला गंगानगर जिला ही है। गंगानगर जिले का जो परिवहन कोड है वो RJ 13 है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना गंगानगर जिले की सभी महत्वपूर्ण जानकारी, गंगानगर के करंट अफेयर, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, जहां से आप सारे जो जिला दर्शन के वीडियो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको वहां पर PDF भी बहुत सारी मिल जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।